नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ संचयन पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 मेरे सपनों के से दिन के प्रश्न अभ्यास। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने स्कूल के दिन का वर्णन किया है। बच्चों को पढ़ाई से अधिक साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। स्कूल तो उनको जेल जैसा लगता है, परंतु पढ़ना भी तो जरूरी है। लेखक गुरदयाल सिंह अपनी बचपन की बातों को बताते हैं कि वह विद्यालय जाते थे। स्काउट गाइड का जब परेड होता था उनमें वह खाकी वर्दी पहनते थे तो उनको सेना के जवान जैसा महसूस होता था। पीटी मास्टर के मार और प्रधान अध्यापक के प्रेम, इनको वह कभी नहीं भूल सकता। इस प्रकार से बचपन के उनके दिन सपनों के दिन ही रह गए। इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से समझा और आइए हम जानते हैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। संचयन पाठ 2 सपनों के से दिन। प्रश्न क्रमांक 1 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो आपने पाठ पढ़ा है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के जो अंश है इसमें लेखक ने बचपन की घटना को बताया है। उनके आधे से ज़्यादा साथी हरियाणा से या राजस्थान से व्यापार के लिए आए परिवारों से संबंध रखते थे। सब अलग अलग भाषा बोलते थे। कुछ उनके शब्द सुनकर तो हंसी ही आ जाती थी, परंतु खेलते समय सबकी भाषा सब समझ ही लेते थे। उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था, क्योंकि बच्चे जब मिलकर खेलते थे तो उनका व्यवहार, उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक लगती थी। भाषा अलग होने पर भी वह खेल कूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। इस प्रकार खेल खेल में वे एक दूसरे की भाषाओं को समझते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। प्रश्न क्रमांक 2, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? तो जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा, पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। छोटी सी भी गलती उनके लिए असहनीय थी। प्रार्थना सभा की कतार भी यदि सीधी ना हो तो बच्चों को कठोर सजा देते थे। इसलिए जब कभी वे बच्चों को शाबाशी देते थे तो बच्चों को यह किसी फौजी तमगों से कम नहीं लगती थी, क्योंकि जितना अनुशासन था उतने अच्छे ढंग से उनको शाबाशी भी मिलती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी कापियों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो उठता था? तो नई कक्षा में जाने और नई कापी पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक उदास हो जाता था। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हेडमास्टर साहब उनको पुरानी किताबें उपलब्ध कराते थे। वे अन्य बच्चों की तरह नई श्रेणी में नई कापियाँ चाहते थे, नई किताबें चाहते थे, जो उन्हें मिल नहीं पाती थी, इसलिए वे उदास हो जाते थे। प्रश्न 4, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? तो स्काउट परेड में जब धोबी के धुले साफ सुथरे कपड़े, पालिश किए हुए बूट जुराबों को पहनकर ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। उसके साथ ही जब पीटी मास्टर परेड करवाते थे उनके आदेश पर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न को सुनकर जब वह अकड़ कर चलता था तो
उनके अंदर फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। इस प्रकार से स्काउट परेड करते समय अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी मानता था लेखक। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तो आपने पाठ में पढ़ा, एक दिन मास्टर प्रीतमचंद ने कक्षा के बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए कहा, परंतु बच्चों ने यह शब्द रूप याद ही नहीं किया। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन न कर पाए और कुछ देर में लुढ़क कर गिरने लगे। उसी समय नम्र हृदय वाले हेडमास्टर जी वहाँ से निकले और बच्चों की हालत देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए, उत्तेजित हो गए। वे इस प्रकार की क्रूरता को बच्चों के प्रति सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पीटी मास्टर को तत्काल मुअत्तल कर दिया। तो आपको समझ आया होगा कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। प्रश्न 6, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतमचंद पढ़ाई के बजाय स्काउटिंग का परेड कराता तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठप ठप करते, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न करते। मास्टर प्रीतमचंद जो उन्हें शाबाशी देते थे, पूरे साल में मिले गुड्डों से भी ज़्यादा उनको वही जो स्काउट के परेड है वह अच्छा लगने लगता था। प्रश्न क्रमांक 7, लेखक ने अपने जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजना बनाता था? उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? तो आपने पाठ में पढ़ा ही है, लेखक की छुट्टी हो जाती थी गर्मियों के दिनों में, तो उनको काम करने के लिए बहुत सारा गृह कार्य मिलता था। उसे पूरा करने के लिए वो समय सारणी भी बनाता था। कौन सा काम कितना दिन में पूरा करना है इसके बारे में हिसाब लगाता था। जैसे हिसाब के मास्टर द्वारा दिए गए 200 सवाल को पूरा करना है तो उसके लिए रोज़ 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसा वह योजना बनाता था। लेकिन खेलकूद में लेखक का समय बीत जाता था और काम न हो पाता था। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नाम के ठिगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहता था, जो उदंड तो था और काम करने के बजाय पीटना सस्ता सौदा समझता था कि काम नहीं करें और मार खा ले, ऐसा समझते थे। तो इस प्रश्न में मुख्य रूप से ओमा जैसा बहादुर बनने की कल्पना लेखक करते थे। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पीटी सर इस कहानी का मुख्य पात्र है। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पीटी सर शरीर से दुबले पतले थे, भीगने कद के थे। उनकी आंखें भूरी और तेज थीं। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते थे तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भावना था। बाल खींचना, ठुड्डे मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी। चौथा, इनके साथ वे स्वाभिमानी भी थे। नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं बल्कि चुपचाप चले गए। पांचवा, वे कुशल प्रशिक्षक थे। वे छात्रों को स्काउट की ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके प्रशिक्षण कार्य से ज़्यादा छात्र प्रसन्न ही रहते थे। अगला, वे बाहर से कठोर थे परंतु मन से कोमल थे। उन्होंने अपने घर में जो तोते पाले हुए थे वे उनसे बातें करते थे और उन्हें भीगे बादाम खिलाया करते थे। तो ये रहे पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं। आपने अभी इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में जाना। आइए